तो नमस्कार दोस्तों, आपके लिए लाया हूँ 35 RSCIT की नई पर्सन। दोस्तों, जो फरवरी में आपका RSCIT का एग्ज़ाम आ रहा है, फरवरी में एग्ज़ाम आ रहा है RSCIT का। इसके लिए आपके लिए महत्वपूर्ण पर्सन लाया हूँ, 35 महत्वपूर्ण पर्सन लाया हूँ। तो चलते आज की क्लास में स्टार्ट करते। पहला पर्सन ही दोस्तों कि इंकजेट प्रिंटर या बेंड प्रिंटर्स को वर्गीकृत किया जाता है। इंकजेट प्रिंटर्स या बेंड प्रिंटर्स को वर्गीकृत किया जाता है। इसका दोस्तों राइट आंसर होगा करेक्टर प्रिंटर। क्या होगा? करेक्टर प्रिंटर। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है? कौन सी सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है? फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों, कौन सी सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है? फटाफट से जवाब दो। तो दोस्तों, सेकेंडरी जो मेमोरी है उसका कौन सा प्रकार नहीं है? उसका प्रकार है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है वो कंप्यूटर में आपके स्थायी रूप की होती है, अस्थायी प्रकृति की होती है, इसलिए इसको सेकेंडरी मेमोरी नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी डिवाइस मुख्य रूप से गति के मामले में कैश मेमोरी के समान है? निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी डिवाइस मुख्य रूप से गति के मामले में कैश मेमोरी के समान है? जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि कैश मेमोरी जो है, कैश मेमोरी बहुत ही कम समय में अधिक उच्च गुणवत्ता वाली स्पीड में कार्य करती है। तो इसके समान कौन सी वो मेमोरी है जो इसके बराबर काम कर सकती है? तो वो है, इसका आंसर राइट आंसर है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी इसका राइट आंसर है। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, वेब ब्राउज़र क्या है? आपको पता होगा कि वेब ब्राउज़र क्या है। ऑप्शन ए क्या है? एक प्रकार की मकड़ी। बी क्या है? एक कंप्यूटर जो फाइलों को स्टोर करता है। और सी क्या है? एक व्यक्ति जो वेबसाइटों को देखना पसंद करता है। और डी क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपको वर्ल्ड वाइड वेब पर साइटों तक पहुंचने की अनुमति देता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपको वर्ल्ड वाइड वेब पर साइटों को पहुंचने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट सर्च इंजन का एक उदाहरण है। ऑप्शन आपके सामने है, इंटरनेट सर्च इंजन का एक उदाहरण है। कौन सा एक सर्च इंजन का उदाहरण है दोस्तों? सी, याहू। याहू दोस्तों, आज जैसा कि आप जानते हो कि गूगल भी एक सर्च इंजन का उदाहरण है। एम एस वर्ड एक सर्च इंजन का उदाहरण है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लिनक्स क्या है? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, याहू। याहू एक सर्च इंजन है। छठा क्वेश्चन है, ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? शरीर, बॉडी, प्रेषक मेल आईडी, अनुलंघनक विषय। तो इसका राइट आंसर होगा बी। सबको पता है कि ईमेल भेजने के लिए जिसके पास ईमेल भेजना है उसकी ईमेल आईडी होना जरूरी है। पता तो है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, MS वर्ड 2010 के किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प है? MS वर्ड 2010 के किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा, आपने पढ़ा होगा MS वर्ड में पेज लेआउट टैब में। सी आंसर सही है इसका। आठवां क्वेश्चन है, इनमें में से कौन सा ई वॉलेट का वैध उदाहरण है? ई वॉलेट ड्रॉप बॉक्स है क्या? नहीं, ये गलत है, ये स्टोरेज का है। जो पहला है ड्रॉप बॉक्स, ये स्टोरेज का उदाहरण है। और वे टू SMS, ये SMS का उदाहरण है। पेटीएम एक वॉलेट का उदाहरण है। सी आंसर सही है।
मोस्टर इंडिया एक जो जॉब सर्च करते हैं ना उसकी वेबसाइट है, याद रखना। ई मित्र एक ग्रांट, इससे मैं आपको पूछ रहा है दोस्तों कि ई मित्र का फुल फॉर्म क्या है। ई मित्र का फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉनिक मित्र। तो 10वां क्वेश्चन दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर से क्या से। जैसा कि आपको पता होगा कि जो पिक्चर होती है उसको मूल तस्वीर प्रबंधन एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें पिक्चर को आप एडिट कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा ए। इसका राइट आंसर होगा। 11वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉयड पर उपलब्ध है। आपको पता होगा कि एंड्रॉयड में पिन भी है, पासवर्ड भी है और पैटर्न ही है। इसका राइट आंसर होगा डी। इसका राइट आंसर होगा, याद रखना। 12वां दोस्तों, रिक्त स्थान के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट को किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ सकते हो। किसके माध्यम से जोड़ सकते हो? हाइपरलिंक। किसके माध्यम से? हाइपरलिंक के माध्यम से। हाइपरलिंक का शॉर्टकट की क्या है दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि कंट्रोल प्लस के क्या होगा? कंट्रोल प्लस के इसका हाइपरलिंक का शॉर्टकट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, किसी सेल एंट्री के लिए दिया गया कमेंट स्क्रीन पर क्या दिखाता है। क्या दिखाता है दोस्तों? कमेंट दिखाता है, इंडिकेटर दिखाता है, पिक्चर, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए, कमेंट दिखाता है। 14वां क्वेश्चन दोस्तों, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करोगे। आप सभी स्लाइड को एक जैसी स्थिति में अगर चलाना चाहते हो तो आप किस चीज़ का उपयोग करेंगे। इसका राइट आंसर होगा सी, स्लाइड लेआउट विकल्प का। इसका स्लाइड लेआउट विकल्प का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 15, इंस्टॉल प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए क्या करते हैं। जो आपको विंडोज कोई सी भी विंडो, उसमें आप जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उसमें आप किसी भी ऐप को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करना चाहते हो तो आप कौन सा विकल्प चुनेंगे। सेटिंग ऐप के द्वारा चुनेंगे, कंट्रोल पैनल चुनेंगे, या कंट्रोल पैनल और सेटिंग ऐप दोनों चुनेंगे, या उपयोग सभी। राइट आंसर होगा सी, कंट्रोल पैनल और सेटिंग ऐप के द्वारा दोनों विकल्पों से आप इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प है। कौन सा सही विकल्प है दोस्त, जल्दी से आंसर दो। उनमें हमेशा @ का चिन्ह होना चाहिए, उनमें कभी खाली स्थान नहीं हो सकता, ए और बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। उनमें @ का चिन्ह भी होना चाहिए और उनमें स्पेस नहीं होता, ईमेल में कभी स्पेस नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, दस्तावेजों को करते समय सेव और सेव एस में अंतर है। क्या अंतर है दोस्तों? कोई भी अंतर नहीं है। सेव उस दस्तावेज को संग्रहित करेगा जो पहले से ही एक स्थान पर संग्रहित है। सेव एस हमें फाइल का नाम और स्थान बदलने की अनुमति देता है। या बी या सी दोनों। तो दोस्तों जो सेव एस है, सेव एस हमें सेव दस्तावेज को संग्रहित करने उससे पहले स्थान से संग्रहित करता है। बी भी इसका राइट आंसर है। और सेव एस फाइल का नाम और स्थान बदलने की अनुमति देता है। सी भी इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। इसका राइट आंसर होगा। बी और सी दोनों। पावर पॉइंट प्रदर्शन में कौन सा फाइल प्रारूप नहीं जोड़ा जा सकता। पावर पॉइंट प्रदर्शन में कौन सा फाइल प्रारूप नहीं जोड़ा जा सकता। जेपीईजी, HTML, GIF या वेव। तो इसका राइट आंसर है HTML नहीं जुड़ता। HTML वेबसाइट पर जुड़ता है, इसमें नहीं जुड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, कौन सी कुंजियों से संयोजन से आप पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण की नया स्लाइड जोड़ा जा सकता है।
अगर आप नया स्लाइड जोड़ना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस एम का उपयोग करेंगे। आप दबाते रहेंगे कंट्रोल प्लस एम, नई नई स्लाइडें जुड़ती जाएंगी। 20वां क्वेश्चन है संक्षिप्त GUI का विस्तारित रूप है। GUI की फुल फॉर्म क्या है? जनरल यूजर इनपुट, जनरल अनयूज इनपुट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जनरल यूजर इंटरफेस। इसका राइट आंसर होगा सी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। किसका क्वेश्चन दोस्तों? इंटरनेट 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 एक्सप्लोरर क्या है? इसका राइट आंसर होगा वेब ब्राउज़र। आप सभी को पता है जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। 22वां क्वेश्चन दोस्तों, संक्षिप्त रूप DIMM का विस्तारित रूप क्या है? संक्षिप्त रूप का तो दोस्तों वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है, वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, वॉइस में 2 सेकंड वेट करें। हाँ तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 22वें पे। संक्षिप्त रूप DIMM का विस्तारित रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां, इनमें से कौन इनपुट आउटपुट युक्ति नहीं है? स्पीकर है क्या? स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। ALU एक डिवाइस नहीं है, ये CRT का एक उदाहरण है, CRT कंप्यूटर का। 24वां क्वेश्चन दोस्तों, विंडोज में किसी फाइल या फोल्डर को हमेशा के लिए मिटाने हेतु हम इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों जो आप फाइल डिलीट करते हो वो रिसाइकल बिन में भी नहीं आएगी। ऐसा आप कौन सी की का इस्तेमाल करोगे जिससे वो परमानेंट डिलीट होगी? इसका राइट आंसर है शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट करोगे आप किसी चीज़ को तो वो परमानेंट डिलीट हो जाएगी, रिसाइकल बिन में भी नहीं आएगी। 25वां क्वेश्चन है, टिम बेर्नेस ली द्वारा दी गई अवधारणा क्या है? जो कि बहुत बड़े डॉक्टर, एक कंप्यूटर के विज्ञता है, उन्हें टिम बर्नेस द्वारा दी गई अवधारणा क्या है? इसका राइट आंसर होगा ए, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। यह इनकी अवधारणा है। निम्नलिखित में से कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा परम भारतीय कंप्यूटर का एक उदाहरण है अनुराग नहीं है, SS400। हाँ ये भारतीय कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है, बाकी के ए और बी दोनों भारतीय कंप्यूटर के उदाहरण है। साटा का विस्तारित रूप क्या है? साटा का विस्तारित रूप क्या है? साटा का विस्तारित रूप है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। इसका राइट आंसर होगा सी। 28वां क्वेश्चन दोस्तों, कर्सर की बाईं ओर के अक्षर कौन सी कुंजी से मिटते हैं? कर्सर के बाईं ओर की कुंजी से। इसका राइट आंसर होगा बैक स्पेस। अगर आप इधर के क्वेश्चन मिटाना चाहते हो तो बैक स्पेस का आप इस्तेमाल करोगे, और अगर आप दाएं ओर का अक्षर को मिटाना चाहते हो तो आप डिलीट का इस्तेमाल करेंगे। MS एक्सेल प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई मापी जाती है, किसके द्वारा मापी जाती है? इसका राइट आंसर होगा पिक्सल के द्वारा मापी जाती है, पिक्सल। तीसरा क्वेश्चन है, जब आप होम टैब में फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हो तो आप देखते हैं कि उसका माउस पॉइंटर रिक्त स्थान में बदल जाता है। किस में बदल जाता है दोस्तों? पेंट ब्रश में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपको चाही गई वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट पर ले जाता है? तो दोस्तों कौन सा ऐसा साइबर अटैक है जो आपको आपकी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर आपको ले जाता है? तो इसका राइट आंसर DNS पॉइजनिंग आपको एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर ले जाता है। यह भी एक साइबर थ्रेट का प्रकार है। फिशिंग क्या है? फिशिंग दोस्तों इसमें आपसे आपकी जानकारी मांगता है जीमेल में,
ये फिशिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32वां, कंप्यूटर अनुप्रयोग में कार्य पुस्तिका मूल रूप से किससे संबंधित है? कंप्यूटर अनुप्रयोग में कार्य पुस्तिका मूल रूप से किससे संबंधित है? इसका आंसर है ए, MS एक्सेल से। MS एक्सेल में कार्य पुस्तिका होती है, वर्कशीट। वर्कशीट ध्यान में रखना, वर्कशीट। 33वां क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम का एक हिस्सा जिसमें कंप्यूटर निर्देशों पर डेटा होता है, किस पे होता है? कंप्यूटर निर्देशों पर डेटा होता है, तो उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर। 34वां क्वेश्चन है, किसी भी कंप्यूटर में क्रिटिकल प्रोसेसिंग कंपोनेंट कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा कीबोर्ड। कीबोर्ड का ही आप सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। 35वां लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, डॉट मैट्रिक्स और सॉलिड फ्रंट प्रिंटर के उदाहरण है? इसका राइट आंसर है करेक्टर प्रिंटर। चलो दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। अब अगली वीडियो आपकी कल।